Hello everyone, welcome to class number 22 of सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट। ओके, सो ये रिस्क क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क क्या क्या हो सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब भी हम एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क मैनेजमेंट, इनके बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इन टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क। ये रिस्क क्या है। सो टुमारोज प्रॉब्लम इज टुडेज रिस्क। यहां से हमें समझ आ जाएगा टुमारोज प्रॉब्लम इज टुडेज रिस्क, मतलब कल जिस चीज की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, हमें लग रहा है, वो आज के लिए हमारे लिए क्या है, रिस्क है कि नहीं। जैसे कि अगर हम एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज हम कोई एक रोड में जा रहे हैं, उस रोड में साइड में एक बिल्डिंग का दीवार है, एक वॉल है। ओके, तो वो वॉल जो है वो गिरने के कंडीशन में है। तो हमें पता चल रहा है कि वो आज नहीं तो कल लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अभी वो क्या है, वो एक रिस्क है कि वो कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो दैट्स वी कैन से दैट टुमारोज प्रॉब्लम इज टुडेज रिस्क। कल के लिए जो एक प्रॉब्लम है वो आज के लिए क्या है, एक रिस्क है। सो हियर ए क्लियर डेफिनेशन ऑफ रिस्क इज ए प्रॉब्लम दैट कुड कॉज some loss or threaten the progress of the project but which has not happened yet। एक ऐसा प्रॉब्लम जो अभी तक हुआ नहीं है, पर जो होने से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज नोन एज रिस्क। आई होप अभी समझ आ चुका होगा सबको कि रिस्क हम किसको बोलते हैं। रिस्क इज ए प्रॉब्लम दैट कैन कॉज सम लॉस और दैट कैन थ्रेटन द प्रोग्रेस ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बट दैट डजंट हैपेंड येट। मतलब एक ऐसा प्रॉब्लम जो अभी तक हुआ नहीं है, बट अगर ये प्रॉब्लम होगा तो हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में हमें लॉस हो सकता है या फिर प्रोग्रेस डिले हो सकता है। ओके, सो दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज नोन एज रिस्क। सो इट इज ए काइंड ऑफ पोटेंशियल इशू। पोटेंशियल इशू किसको बोलते हैं, मतलब कोई भी चीजें नॉर्मली हम जैसे कर सकते हैं, अगर उसमें कोई भी रुकावट आता है तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल इशू। सो रिस्क इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पोटेंशियल इशू, क्योंकि रिस्क के वजह से हमारा जो नॉर्मल प्रोसीज्योर है, हमारा जो नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें रुकावट आ सकता है, जिसके द्वारा कॉस्ट में ज्यादा कॉस्ट इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, टेक्निकली डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ सकता है। ओके, सो रिस्क इज ए टाइप ऑफ पोटेंशियल इशू that might harm the cost, that might harm the cost means that might increase the cost of the software project or software product, that might harm the schedule। मतलब जितने शेड्यूल टाइम के अंदर हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देने वाले थे, उसके अंदर हम कंप्लीट करके नहीं दे पा रहे हैं। और टेक्निकल सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, और टेक्निकल सक्सेस में भी हम मतलब हार्म हो सकता है। मतलब टेक्निकली जो सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है वो जिस सिस्टम में यूजर फ्रेंडली मैनर में सपोर्ट करना चाहिए, वो अगर सपोर्ट नहीं करेगा। सो these are the different type of potential issue that we may face during the time of risk। okay, अगर किसी भी तरह का रिस्क जनरेट होता है तो these are the different type of potential issue we may face। okay, so because of which what can happen, the quality of the software may degrade। okay, the project may be the project cost may be increased, the project submission time, the scheduling time may be delayed। okay, so these are the different type of issues we may face if some risk is being occurred while we are developing a software project। so to handle this risk, इन रिस्क को हैंडल करने के लिए हम जिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिस्क मैनेजमेंट। सो रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस और सिस्टम of identifying, addressing, and eliminating these problems before they can damage the project। सो रिस्क हमें पता है कि अगर रिस्क है
सो आज नहीं तो कल वो हमारे लिए प्रॉब्लम होके आएगा, और अगर हमारे लिए वो प्रॉब्लम होके आएगा तो वो हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल इशू फेस करने का सिचुएशन क्रिएट करेगा। जैसे कि कॉस्ट इंक्रीज होने का सिचुएशन हो सकता है, शेड्यूलिंग मतलब जिस शेड्यूल में हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके सबमिट करने वाले थे उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, टेक्निकल इशू हो सकता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी में डिग्रेडेशन हो सकता है। ओके, दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम वी मे फेस इफ देयर इज ए चांस ऑफ रिस्क। ओके, सो उसको हमें मैनेज करना है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे रिस्क है, एड्रेसिंग किस टाइप का रिस्क है, एंड एलिमिनेटिंग, एंड कैसे वो रिस्क हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में एक प्रॉब्लम होके ना आए। इन चीजों को करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। सो रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एड्रेसिंग एंड एलिमिनेटिंग दिस प्रॉब्लम्स बिफोर दे कैन डैमेज द प्रोजेक्ट। ओके, सो रिस्क तो एक ऐसा प्रॉब्लम है जो अभी तक हुआ नहीं है बट आगे वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो नुकसान पहुंचाने से पहले अगर हम उसको आइडेंटिफाई करके एड्रेस करके एलिमिनेट कर लेते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट डैमेज होने से बच सकता है। तो जिस प्रोसेस के द्वारा हम ये सब चीजें करते हैं उसको बोलेंगे रिस्क मैनेजमेंट। ओके, सो वी नीड टू डिफरेंशिएट रिस्क एज पोटेंशियल इश्यूज फ्रॉम द करेंट प्रॉब्लम ऑफ द प्रोजेक्ट। तो अभी जो हम अगर बोल सकते हैं, जो रिस्क है और प्रॉब्लम है दोनों में डिफरेंस है। प्रॉब्लम मीन्स जो अभी हम एक प्रोजेक्ट में फेस कर रहे हैं, ओके, बट रिस्क मीन्स जो अभी, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो अभी तक ऑकर हुआ नहीं है, जो फ्यूचर में ऑकर हो सकता है अगर हम नेसेसरी स्टेप्स अभी से नहीं लेंगे तो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन actual problem or the current problem and risk. So, the process by using which we can identify, address, and eliminate these problems before occurring is known as risk management. तो आई होप इतना तो सबको समझ आ चुका होगा कि रिस्क क्या है एंड रिस्क मैनेजमेंट हम किसको बोलते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट को और थोड़ा डिटेलिंग में हम देख लेते हैं। ऑलरेडी तो हम समझ चुके हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डैमेज करने के लिए जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं उस रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करके एड्रेस करके एलिमिनेट करने वाला जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ओके, सो ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कैन बी कंसर्न्ड विथ ए लार्ज वेराइटी ऑफ रिस्क। एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में बहुत ही अलग अलग तरह के रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जो कि हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को हार्म पहुंचा सकते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डैमेज कर सकते हैं। सो टू इफेक्टिवली मैनेज रिस्क इन ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, तो अगर इन रिस्क को हमें मैनेज करना है, जैसे वो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डैमेज ना करे, सो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इट्स इम्पोर्टेंट टू फर्स्ट क्लासिफाई देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज और क्लासेस। तो रिस्क फैक्टर्स जितने भी हमें लग रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में हैं, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि उनको अपने अपने कैटेगरी वाइज हम उन रिस्क फैक्टर्स को पहले डिवाइड कर दें, क्लासिफाई कर दें। दिस क्लासिफिकेशन हेल्प द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड टीम्स systematically think about the various type of risk that could arise। क्लासिफिकेशन करने के बाद क्या होगा कि आसान हो जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एज वेल एज टीम मेंबर्स के लिए सिस्टमेटिकली उन रिस्क फैक्टर्स को रिमूव करने के लिए और प्रोजेक्ट को डैमेज होने से बचाने के लिए। ओके, सो बाय ब्रेकिंग रिस्क इनटू स्पेसिफिक ग्रुप्स it becomes easier to identify and address the potential problems or potential issue that are most relevant to the project। रिस्क को अगर हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि ये जो रिस्क है किस टाइप का रिस्क है, हमने उसी हिसाब से उसको क्लासिफिकेशन कर दिया, और कैसे इस रिस्क से हम हमारे प्रोजेक्ट को बचा सकते हैं वो हमें आसान हो जाता है इजीली एड्रेस करना, इजीली उसको फाइंड करना, ताकि हम हमारे प्रोजेक्ट को डैमेज होने से बचा सकें। सो बहुत ही अलग अलग टाइप के रिस्क हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट थ्री मेन जो क्लासिफिकेशंस हैं रिस्क का, थ्री मेन जो टाइप्स है रिस्क का, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या है वो थ्री मेन टाइप ऑफ रिस्क?
One is project risk, then technical risk, business risk. These are the different types of risk that we may face while developing a software project. Okay, so अभी तक तो इतना क्लियर हो गया कि रिस्क क्या है। रिस्क ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को डैमेज कर सकती हैं या फिर हार्म पहुंचा सकती हैं। बट वो प्रॉब्लम अभी तक ऑकर हुआ नहीं है जो फ्यूचर में ऑकर होके हमें नुकसान पहुंचा सकता है। और उसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके एड्रेस करके एलिमिनेट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट हमें कैसे करना चाहिए? रिस्क मैनेजमेंट हमें करना चाहिए कि एक टोटल प्रोजेक्ट में जितने भी रिस्क जनरेट हो सकते हैं उनको हम कैटेगरी वाइज क्लासिफाई कर दें, ताकि हर एक कैटेगरी ऑफ रिस्क को हम इजीली क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं कि इस तरह के रिस्क के लिए हम किस तरह के स्टेप्स लेंगे ताकि वो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को हार्म ना पहुंचाए या फिर डिले ना कराए। ओके, सो जितने भी तरह के रिस्क हैं उसमें से 3 क्लासिफिकेशन हमने मेनली किया है। बहुत तरह के रिस्क हो सकती हैं, बट उनमें से हमने 3 मेन क्लासिफिकेशंस जो किया है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक है प्रोजेक्ट रिस्क, एक है टेक्निकल रिस्क और एक है बिजनेस रिस्क। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट रिस्क। किस तरह के रिस्क फैक्टर्स को हम प्रोजेक्ट रिस्क कैटेगरी में डालने वाले हैं। So these are the risks that could disrupt means that can disturb the overall progress or success of the project। ऐसे रिस्क फैक्टर जो कि हमारे प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में रुकावट बन रहे हों। ओके, ऐसे रिस्क फैक्टर्स को हम किस कैटेगरी में डालेंगे? प्रोजेक्ट रिस्क। ओके, दे ऑफन रिलेट टू हाउ द प्रोजेक्ट इज प्लान्ड एंड मैनेज्ड। ओके, मतलब यहाँ पे हम जैसे प्रोजेक्ट प्लान किए होते हैं, अगर वही प्लानिंग के हिसाब से हमारा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट नहीं चल रहा, दैट मीन्स देयर आर सम रिस्क फैक्टर that are trying to create problem in software development project। Okay, so how we have planned and how it is being managed। कैसे हमने प्लान किया था, कैसे मैनेज हो रहा है, वहां से हम इस रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऐसे क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में डिले हो रहा है। ओके, सो दैट काइंड ऑफ रिस्क इज नोन एज प्रोजेक्ट रिस्क। सो उसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अभी प्रोजेक्ट रिस्क के। जैसे कि ए प्रोजेक्ट माइट टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड बिकॉज टास्क आर डिलेड। एक प्रोजेक्ट जितने टाइम में होना चाहिए उससे ज्यादा टाइम ले रहा है क्योंकि जो टास्क है वो डिले हो रहा है। मतलब जो टास्क टाइम में कंप्लीट करना चाहिए हम कंप्लीट नहीं कर रहे। दैट्स ए काइंड ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क। देन और एक एग्जांपल क्या है? costs might exceed the budget if resources are more expensive than anticipated। जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, प्रोजेक्ट का जो प्राइस है, वो क्या होता है कि सॉफ्टवेयर मार्केट में और डे टू डे टाइम में क्या होता है, जो प्राइस होता है वो चेंज होता रहता है। तो जितने भी रिसोर्सेज हम यूज करने वाले हैं उन रिसोर्सेज का प्राइस हमने जितना एक्सपेक्ट किया था, जितना हमने कैलकुलेट किया था, अगर उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है उस टाइम में, जिस टाइम में हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकता है। दैट्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ रिस्क वी कैन से। देन और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? टीम मेंबर्स माइट लीव द प्रोजेक्ट लीडिंग टू स्किल गैप और डिले। जो टीम मेंबर्स उस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे, किसी रीजन के वजह से वो अगर प्रोजेक्ट को छोड़ रहे हैं, कंपनीज को छोड़ रहे हैं, तो वहां पे जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन पहले काम करते थे, न्यू पर्सन आएंगे तो उनको भी उस प्रोजेक्ट के बारे में सीखने में टाइम लगेगा। तो वहां पे स्किल गैप हो जाता है जिसके वजह से प्रोजेक्ट टाइम में कंप्लीट करके देने में डिले हो जाता है। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क that we may face while developing a software project। So project risks are all about things that could disrupt the smooth execution of the project। तो सिंपल टर्म में बोलेंगे, ऐसे रिस्क फैक्टर जो कि एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस को डिसरप्ट करता है। मतलब एक स्मूथ एग्जीक्यूशन, मतलब स्मूथली जो प्रोजेक्ट चलना चाहिए, स्मूथली ना चलने का जो रीजंस है, उन्हीं रीजंस को हम बोल सकते हैं प्रोजेक्ट रिस्क। उसका 3 रीजन यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा।
Next type of risk is technical risk. So technical risk are linked to the technology or tools used in the project. टेक्निकल रिस्क मतलब ऐसा रिस्क जो कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो या फिर टूल्स के रिलेटेड हो जो कि हम एक प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं. ओके. तो हाउ टेक्निकल इश्यूज में ऑकर, हाउ टेक्निकल रिस्क में ऑकर, दिस कैन ऑकर इफ द सिस्टम फेल्स टू परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड. डेवलप करने के बाद हम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे अगर यूजर के सिस्टम में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और इफ देयर आर चैलेंजेस विथ इम्प्लीमेंटिंग सर्टेन फीचर्स, या फिर जो जो फीचर्स कस्टमर ने हमें बोला है इम्प्लीमेंट करने के लिए वो फीचर्स हम इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, वो सारे टूल्स हम प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं. सो दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निकल रिस्क. कुछ एग्जांपल्स लेते हैं टेक्निकल रिस्क का. द सॉफ्टवेयर माइट नॉट इंटीग्रेट वेल विद एन एग्जिस्टिंग सिस्टम. जिस सिस्टम के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया था उसी सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर तरीके से वहां पे सपोर्ट नहीं कर पा रहा है. और क्या एग्जांपल हो सकता है? ए चोजन टेक्नोलॉजी माइट टर्न आउट टू बी अनरिलायबल और डिफिकल्ट टू यूज. जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, मतलब वो यूज करने में कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है. ओके. मतलब ज्यादा अनरिलायबल, अनरिलायबल मीन्स ट्रस्टेबल नहीं लग रहा है, मतलब यूजर फ्रेंडली नहीं है वी कैन से. ओके. और क्या एग्जांपल्स हैं? देयर माइट बी बग्स और परफॉर्मेंस इशू दैट आर हार्ड टू फिक्स. उसको इम्प्लीमेंट करके यूज करने के बाद सडनली ऐसे कुछ बग्स या फिर ऐसे कुछ परफॉर्मेंस इश्यूज आ जाते हैं जिसको फिक्स करने में हमें कॉम्प्लिकेसी हो रहा है. सो दीज आर द इश्यूज दैट वी आर फेसिंग ड्यूरिंग द implementation mainly. Okay. मतलब any kind of technology related issue or any kind of tools or features related issue that we face in a software project development is known as technical risk. So technical risk are essentially about whether the technology will behave as expected. मतलब टेक्नोलॉजी या फिर टूल्स जो हमने यूज किया है वो अगर हम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे अगर बिहेव नहीं कर रहा, दैट मीन्स वी कैन से देयर आर सम रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, दैट इज नोन एज टेक्निकल रिस्क. ओके. सो आई होप सबको समझ आ गया होगा टेक्निकल रिस्क क्या है. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क इज बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क हम किसको बोलेंगे? सो बिजनेस रिस्क फोकस ऑन द प्रोजेक्ट्स इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वेदर इट अलाइंस विद बिजनेस गोल्स. एक बिजनेस कंपनी ने हमें जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने के लिए बोला था, वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो हमने बना के उनको दिया वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो रहा है या नहीं, उनके रिक्वायरमेंट्स को वो सॉफ्टवेयर फुलफिल कर रहा है या नहीं. अगर फुलफिल नहीं कर रहा देन द इश्यूज बिकॉज ऑफ विच that software is unable to fulfill the desired goal of a organization, that issues are known as, or those issues are known as business risk. Okay. सो बिजनेस रिस्क हम किसको बोल सकते हैं कि अगर हमने एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन को बना के दिया और वो उसके बिजनेस गोल्स जो है वो अचीव नहीं हो पा रहा, या फिर जो कस्टमर के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन ने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाया था वो उसको प्रॉपर वे में यूज नहीं कर पा रहे हैं, that means it's a loss for the organization. So that kind of risk is known as business risk. कुछ examples देख सकते हैं. तो software might not meet the market's needs, leading to low customer satisfaction. मतलब customer satisfaction उस सॉफ्टवेयर के द्वारा नहीं हो पा रहा है. मतलब सॉफ्टवेयर का जो डिजाइनिंग है, सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है वो कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है. ओके. then the project might fail to generate the expected profit or return on investment. जिस इंटेंशन से उस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया था, जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया गया था उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के थ्रू, अगर उतना प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन को गेन नहीं हो पा रहा, तो दिस इज नोन एज बिजनेस रिस्क. ओके. मतलब जो बिजनेस का जो गोल है वो गोल अगर उस प्रोडक्ट के थ्रू, उस प्रोजेक्ट के थ्रू अचीव नहीं हो पा रहा, दैट मीन्स देयर आर सम रिस्क.
there are some issues because of which we are unable to achieve that much profit from the software project. Okay, so this kind of risk is known as business risk. So और कुछ examples हैं. Changes in the company's priority might reduce the importance of the project. Okay, कंपनी ने जिस प्रायोरिटी को दे के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को पहले बनाया था, बाद में उसका प्रायोरिटी कुछ चेंज हो गया. ओके, तो उस हिसाब से सॉफ्टवेयर का कोई काम भी नहीं रहेगा. ऐसा भी हो सकता है. सो these आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क that we may face in a software project. So these risks are about ensuring the project delivers value to the business. मतलब अगर हम एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं और वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट अगर उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल नहीं करा रहा है, प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है, देन वी कैन से देयर आर सम इश्यूज because of which we are unable to achieve that much profit. So these issues are known as business risk. Okay, so these are the three main classification of risk. वैसे और भी बहुत सारे टाइप्स के रिस्क हैं. तो ऐसे हम क्या करते हैं, टोटल एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो हम डेवलप कर रहे हैं उसमें जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं उसको हम ऐसे क्लासिफाई कर देते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, ताकि उसको एड्रेस करना आसान हो, उसको सॉल्व करना आसान हो, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको रिकवर करना आसान हो. ओके, सो और कुछ कैटेगरीज हम देखेंगे रिस्क का, जैसे कि नॉन रिस्क, प्रेडिक्टेबल रिस्क एंड अनप्रेडिक्टेबल रिस्क. तीन तरह के रिस्क हम कंसीडर और कर सकते हैं. नॉन रिस्क, नाम से ही पता चल रहा है, these आर द रिस्क दैट कैन बी आइडेंटिफाइड इफ वी केयरफुली एनालाइज द प्रोजेक्ट प्लान, बिजनेस एनवायरमेंट एंड द टेक्निकल सेटअप. अगर हम एक प्रोजेक्ट प्लान को या फिर बिजनेस एनवायरमेंट को, टेक्निकल सेटअप को सही तरीके से एनालाइज करेंगे तो क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं हम अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, then that kind of risk is known as known risk. Okay, so known risk are the one we can anticipate based on the information we have. जितना भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसी इंफॉर्मेशन से हम इस तरह के रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. जैसे कि if the project has an unrealistic delivery date, we can recognize that meeting the डेडलाइन विल बी चैलेंजिंग. हम जानते हैं कि जो प्रोजेक्ट सबमिट करने का हमारा टाइम होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करके देने का जो टाइम होता है, डेडलाइन जो होता है, वो कंप्लीटली अनरियलिस्टिक है कि एग्जैक्टली उसी टाइम में ही सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करके हमें दे देना है. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देना डिले होता है. दिस इज द नोन रिस्क कि हम जानते हैं. ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नोन रिस्क. Now we will discuss predictable risk. Predictable risk means these are the risks that we can guess might happen based on what we have seen in similar project before. एक सॉफ्टवेयर कंपनी पहले से ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप करते करते आ रहा है. उसी को बेस करके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि द सेम काइंड ऑफ रिस्क वी मे फेस इन दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो. So that kind of risk is known as predictable risk. Okay, the risk that we can guess might happen based on what we have seen in similar project before. पहले से सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट में हमने जिस तरह का रिस्क देखा था, अभी अगर उसी तरह के कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे भी मे बी हम उसी तरह के रिस्क फैक्टर देख सकते हैं. दैट काइंड ऑफ रिस्क इज नोन एज प्रेडिक्टेबल रिस्क. So they are not guaranteed to occur. This kind of risk are not guaranteed to occur. इस तरह के रिस्क होंगे बोल के कोई गारंटी नहीं है, बट पास्ट एक्सपीरियंस से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं मे भी हो सकता है, और उसके लिए हम नेसेसरी स्टेप्स लेके खुद को प्रिपेयर करके रख सकते हैं, ताकि अगर उस तरह के रिस्क जनरेट होते हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. एग्जाम्पल जैसे कि हम ले सकते हैं, इफ प्रीवियस प्रोजेक्ट हैड हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, वी कैन प्रेडिक्ट दैट इट मे हैपन अगेन. जैसे कि लास्ट जो प्रोजेक्ट हमने किया था वहां पे हमने देखा था कि बहुत सारे एम्प्लॉयज जो थे वो इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिए थे, बीच में लीव कर दिए थे, जिसके वजह से प्रोजेक्ट सबमिशन हमारा डिले हुआ था. वही सेम प्रॉब्लम, वही सेम रिस्क अभी भी हो सकता है. तो उसके लिए हमें बैकअप प्लान रखना जरूरी है कि यहाँ पे भी कुछ एम्प्लॉयज जॉब छोड़ के जा सकते हैं, प्रोजेक्ट को लीव कर सकते हैं. सो व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स दैट वी मस्ट टेक, दैट वी हैव टू डिसाइड बिफोर. ओके, देन नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क हम देखेंगे अनप्रेडिक्टेबल रिस्क.
So these are the risks that are very hard or even impossible to foresee. Foresee means it's impossible to predict. ये ऐसे रिस्क हैं जिनको प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल ना सही बहुत इम्पॉसिबल है हम बोल सकते हैं। इस तरह के रिस्क को हम बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल रिस्क। So this kind of risk may happen or can happen suddenly without warning or are often outside anyone's control. ऐसे रिस्क फैक्टर जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं होते या फिर कोई भी वार्निंग दे के इस तरह के रिस्क जनरेट नहीं होते, ये सडनली हो जाता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल अगर लें, ए सडन सिस्टम फेलियर, सडनली सिस्टम फेलियर हो गया। अनएक्सपेक्टेड ग्लोबल इवेंट लाइक पैंडेमिक, कोई पैंडेमिक आ गया जिसके वजह से वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा, है कि नहीं, या फिर जितने भी मेंबर्स हैं उनको कोई हेल्थ इश्यूज आ गए। सो दीज आर द सम अनप्रेडिक्टेबल रिस्क दैट मे हैपन while we are developing a software project. ओके, सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है रिस्क क्या है, रिस्क मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, किस प्रोसेस में करने से रिस्क मैनेजमेंट बेहतर होगा, कुछ क्लासिफिकेशंस, कुछ टाइप्स हमने देखा रिस्क का, देन कुछ अदर कैटेगरीज भी हमने फिर से रिस्क का देखा। सो आई होप आज के क्लास में हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किया वो सबको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और भी कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।